सऊदी वलीअहद के इस्तकबाल की भरपूर तैयारी, कल पहुंचेगी शाही सवारी। सऊदी मेहमानों के शायान शान इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल, शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। पाक सऊदिया दोस्ती के बैनर्स आवेजा, हुकूमत और अवाम सऊदी मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए दिलो जान से तैयार। सऊदी शहजादे की आमद पर कौमी असम्बली इजलास अब बुध को होगा। हुकूमत का पीर के रोज इस्लामाबाद में आम तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। चाहते हैं अरब लोग यूरोप की बजाय पाकिस्तान में सैरो सयाहत के लिए आए। फवाद चौधरी का सऊदी टीवी चैनल को इंटरव्यू, बोले पाकिस्तान में स्विट्जरलैंड से बेहतर सयाहती मकामात हैं। ऑपोजिशन रहनुमाओं को इशाइये में ना बुलाने की वजह भी बता दी। कहा ऑपोजिशन रहनुमा जेल में हैं या जमानतों पर, उनको बुलाना ना बुलाना एक बराबर है। सऊदी वली-ए-अहद की आमद से कबल ही खुशखबरी, सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजा फीस कम कर दी। सिंगल एंट्री विजिट वीजा फीस 2000 सऊदी रियाल से कम करके 338 रियाल, मल्टीपल वीजा फीस 3000 सऊदी रियाल से कम करके 675 कर दी गई। सऊदी हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान पर पाक सऊदी मुआहिदों और यादाश्तों की तफसीलात जारी। मुश्तरका मकासद और अहदाफ के हुसूल के लिए सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के कयाम का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है तवानाई के मुतबादिल ज़राए के मंसूबों, सकाफत, खेलों के फरोग समेत मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। मोहम्मद बिन सलमान का दौरा, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस भी मुतहरिक। 17 और 18 फरवरी को शहर में हेवी ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। ट्रैफिक पुलिस का इन दिनों में शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब का मशवरा। इस्लामाबाद के सियाहती मकाम सैदपुर विलेज और मरगला हिल्स भी आवाम के लिए बंद रहेंगे। सऊदी वली-ए-अहद के लिए पाकिस्तानी का मुनफरिद अंदाज में मोहब्बत का इजहार। मोहम्मद बिन सलमान के लिए बनाई गई पेशावरी चप्पल वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के हवाले। चाचा नूरुद्दीन की तैयार करदा चप्पल वजीर आजम की जानिब से सऊदी शहजादे को तोहफे में दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीर को खुली रहेगी, कॉज लिस्ट जारी। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत होगी। कायद नून लीग की दरखास्त जमानत और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बर्रियत के खिलाफ नैब अपील की समाअत भी पीर को होगी। फरीकैन को नोटिस जारी। जिना अस्पताल लाहौर में नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना, टेस्ट भी लिए गए। रिपोर्ट्स आने पर खुसूसी मेडिकल बोर्ड चेकअप करेगा। अस्पताल में मरियम और शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की इयादत की। दोनों भाइयों में सियासी मामलात पर भी मुशावरत। मरियम नवाज का वालिद को PIC मुंतकिल ना करने का शिकवा। प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल का कहना है नवाज शरीफ तमाम सहूलियात से मुतमईन है। लूट मार वाले फनकारों की हुकूमत खत्म हो गई। फयाजुल हसन चौहान ने मुखालिफिन का रिमांड ले लिया। कहते हैं हकीकी फनकारों की सरपरस्ती होगी। खूबसूरती से मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले फनकारों को कुछ नहीं मिलेगा। अपनी वजारत में 40% करप्शन खत्म कर दी। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू इंतहा पसंदों के निशाने पर।
पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा ना बनने पर अमन दोस्त नवजोत सिंह सिद्धू पर चढ़ाई। इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद साबिक क्रिकेटर को टीवी शो से निकाल दिया गया। भारतीय हैकर्स के पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की वेबसाइट पर हमले। वजारत खारजा के IT माहिरीन ने भारतीय साइबर हमला नाकाम बना दिया। वेबसाइट तक रसाई बेशतर ममालिक में बहाल। IT माहिरीन ताहाल काम में मसरूफ। जराए के मुताबिक जल्द तमाम ममालिक से रसाई यकीनी हो जाएगी। हुकूमती अरकान और वज़रा भी नैब के रेडार पर आ गए। वज़ीर दिफा परवेज खट्टर, स्पीकर सूबाई असेंबली मुश्ताक गनी, साबिक चीफ सेक्रेटरी अमजद अली खान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। जल्द तलब किए जाने का इम्कान। तीनों पर हरिपुर में पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की गैर कानूनी तयनाती का इल्जाम है। ख्वाजा बरादरान के जुडिशियल रिमांड में 4 मार्च तक तौसी। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में साद रफीक और सलमान रफीक के एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी। लीगी MNA नैब की जानिब से पुरानी गाड़ी में अदालत लाने का शिकवा करते रहे। फवाद चौधरी को जेल में साथ रहने का चैलेंज। पाक वतन अराजी केस में नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। JIT रिपोर्ट यकतरफा और बदनीयती पर मबनी है। टीम ने एक मर्तबा भी राब्ता नहीं किया। TORs की अदालत से मंजूरी का भी नहीं बताया गया। अदालत रिपोर्ट मुस्तरद करे। नवाज शरीफ का अपने जवाब में मौक़िफ़। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सालेहा बल्दिया फैक्ट्री केस की समाअत। आग लगने के वक्त जुबैर चरिया फैक्ट्री में मौजूद था। लोग जल रहे थे और जुबैर चरिया मुस्कुरा रहा था। फैक्ट्री मालिकान से 25 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया था। MKM कारकुन का एतराफी बयान रिकॉर्ड करने वाले पुलिस अफसर का बयान कलम पर। कराची में ट्रांसपोर्टर रहीम शाह का कत्ल उसकी बीवी ने आशना के साथ मिलकर किया। बेहोशी की दवा के बाद रहीम को कराची में गला दबाकर कत्ल किया। लाश बुरका पहनाकर बलोचिस्तान ले गए। वारदात के लिए नया मोबाइल खरीदा। कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार रहीम शाह की अहलिया आपदा के दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात। सिंध में मसीहाओं की इलाज छोड़ हड़ताल जाने लेने लगी। कराची में 2 नौमौलूद दादू में एक खातून दम तोड़ गई। 4 रोज में सूबे भर में मुबैना तौर पर इलाज ना होने से हलाकतें 9 हो गई। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब के यंग डॉक्टर से मुताकरात। तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे की समरी दिखाई। जल्द वजीर आला से मंजूर कराने की यकीन दहानी। यंग डॉक्टर्स ने मानने से इनकार कर दिया। कराची एयरपोर्ट के बैनुल-अक़वामी रवानगी लाउंज में मशकूक मोटरसाइकिल सवार की आमद पर भगदड़ मच गई। सिक्योरिटी एहलकारों की भी दौड़े लग गई। मुलजिम को हिरासत में ले लिया। SSP मलिक कहते हैं मोटरसाइकिल सवार नशे में धुत था। दीरबाला में इंतजामिया की बेहिसी। बर्फबारी के बाद सियाती मकाम शुमाई रोड 38 दिन से बंद। हुकाम ने कुछ ना किया। अहले इलाका अपनी मददाब के तहत सड़क से बर्फ हटाने पर मजबूर। उधर आजाद कश्मीर की ग्रेस वैली में सहूलियात की कमी के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। ग्रेस वैली में बर्फबारी के बाद 1.5 माह से रोड बंद।
और सहराए चौलिस्तान में 14वीं जीप रैली का दूसरा मरहला, ड्राइवर्स की तेज रफ्तारी और महारत का मुजाहिरा। खवातीन कैटेगरी में साबिक चैंपियन तशना पटेल फाते करार, सलमा खान दूसरे नंबर पर रहे। स्टॉक कैटेगरी में मंसूर कुंवर ने मार्का मारा, डॉक्टर नदीम नईम दूसरे नंबर पर रहे।